सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें श्रावस्ती के वन में फैली हुई थीं। पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट और दूर से आती भिक्षुओं की धीमी पदचाप, सब कुछ शांत था। उसी वन के एक कोने में एक युवक बेचैन मन से बैठा था। उसका नाम आर्यक था। उसके चेहरे पर थकान, आंखों में असंतोष और मन में एक ही सवाल घूम रहा था। मैं अच्छा इंसान हूं, फिर भी लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते? मेरी तारीफ क्यों नहीं होती? आर्यक बचपन से ही मेहनती था। वो सोचता था कि अगर वो अच्छा बोले, अच्छा करे, तो लोग अपने आप उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन वास्तविकता वैसी नहीं थी। लोग उसकी बातों को हल्के में लेते, कभी उसे नजरअंदाज करते, तो कभी उसकी आलोचना कर देते। यही सब सोचते सोचते वो बुद्ध देव के पास जाने का निश्चय करता है। बुद्ध उस समय वन में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान, आंखों में करुणा और चाल में अद्भुत स्थिरता थी। आर्यक उनके पास पहुंचा, प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं जीवन में अच्छा बनना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लोग मेरी तारीफ करें, मुझे सम्मान दें, पर मैं जो भी करता हूं उसका फल वैसा नहीं मिलता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बहुत शांति से बोले, आर्यक, तुम ये बताओ, तुम अच्छा किसके लिए बनना चाहते हो? खुद के लिए या लोगों की तारीफ के लिए? आर्यक इस प्रश्न से थोड़ा अचकचा गया। उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा सवाल भी हो सकता है। वो बोला, भगवान, शायद दोनों के लिए। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए, बोले, जब मनुष्य अच्छा सिर्फ इसलिए बनता है कि लोग उसकी तारीफ करें, तब उसका अच्छा होना भी एक सौदा बन जाता है, और सौदे में शांति नहीं होती। आर्यक चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, एक कहानी सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो कुम्हार रहते थे। दोनों एक ही तरह के बर्तन बनाते थे। एक कुम्हार हर दिन यही सोचता कि लोग उसके बर्तनों की कितनी तारीफ कर रहे हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। अगर किसी दिन तारीफ कम होती तो उसका मन दुखी हो जाता और उसका काम बिगड़ जाता। दूसरा कुम्हार हर दिन सिर्फ इतना सोचता कि उसका बर्तन मजबूत हो, उपयोगी हो और सुंदर हो। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं। समय बीतता गया। पहले कुम्हार के बर्तन जल्दी टूट जाते क्योंकि उसका मन काम में नहीं लगता था। दूसरे कुम्हार के बर्तन वर्षों तक चलते। धीरे धीरे लोग खुद ही दूसरे कुम्हार की तारीफ करने लगे। बुद्ध ने कहा, आर्यक, तारीफ काम का परिणाम होती है, उद्देश्य नहीं। आर्यक के मन में जैसे हलचल मच गई। उसने पूछा, तो भगवान, क्या हमें लोगों की राय की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए? बुद्ध बोले, परवाह और निर्भरता में अंतर है। परवाह रखो, लेकिन निर्भर मत बनो। अगर तुम्हारा मन लोगों की जुबान पर टिका रहेगा तो तुम कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। आर्यक को अपनी सारी बेचैनी का कारण धीरे धीरे समझ में आने लगा। वो बोला, लेकिन लोग तो अक्सर बिना कारण आलोचना करते हैं, उससे मन दुखी हो जाता है। बुद्ध ने पास पड़ी एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, ये पत्ती क्या हल्की है? आर्यक ने कहा, हाँ, बहुत हल्की है। बुद्ध बोले, अगर इसे हवा उड़ा ले जाए तो क्या पत्ती को दोष दोगे? आर्यक बोला, नहीं, हवा का स्वभाव है उड़ाना। बुद्ध मुस्कुराए, उसी तरह लोगों की बातें भी हवा जैसी हैं। अगर तुम्हारा मन हल्का है तो हर बात तुम्हें उड़ा ले जाएगी। अगर मन स्थिर और मजबूत है तो वही बातें तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। कुछ दिनों तक आर्यक वहीं रुक गया। वो बुद्ध के उपदेश सुनता, भिक्षुओं के साथ समय बिताता। धीरे धीरे उसने अपने भीतर बदलाव महसूस किया। अब वो हर काम पूरे मन से करता, बिना ये सोचे कि कौन देख रहा है या कौन क्या कहेगा। एक दिन उसे गांव में किसी काम से जाना पड़ा। पहले जहां वो हर किसी की प्रतिक्रिया पर नजर रखता था, अब वो शांत था। उसने एक बूढ़े व्यक्ति की बिना किसी उम्मीद के मदद की। एक बच्चे को बिना दिखावे के सिखाया। किसी ने उसकी तारीफ की तो वो मुस्कुरा दिया। किसी ने अनदेखा किया तो भी उसके मन में कोई हलचल नहीं हुई। समय बीतता गया। गांव के लोग धीरे धीरे उसके बदलते स्वभाव को महसूस करने लगे। वो कहते, आर्यक में कुछ खास है। वो दिखावा नहीं करता, फिर भी उसके साथ रहकर अच्छा लगता है। जब आर्यक दोबारा बुद्ध के पास लौटा तो उसके चेहरे पर शांति थी। उसने प्रणाम कर कहा, भगवान, अब मुझे तारीफ की उतनी चिंता नहीं रहती, फिर भी लोग अब ज्यादा सम्मान देने लगे हैं। ये कैसे हुआ? बुद्ध ने उत्तर दिया,
जब तुम खुद को ऐसा बनाते हो कि तुम्हारा आचरण तुम्हारी पहचान बन जाए, तब लोगों की तारीफ अपने आप चलकर आती है। जो खुशबू खुद में होती है, उसे प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध ने आगे कहा, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तो पहले ये छोड़ दो कि लोग क्या सोचेंगे। अपना ध्यान अपने कर्म, अपने विचार और अपने स्वभाव पर रखो। प्रशंसा तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। आर्यक ने महसूस किया कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। उसने जाना कि तारीफ की भूख इंसान को कमजोर बनाती है और आत्मसंतोष उसे मजबूत। बुद्ध ने अंत में कहा, तुम खुद को ऐसा बनाओ कि अगर कोई तुम्हारी तारीफ ना भी करे, तब भी तुम्हारा मन शांत रहे। यही सच्ची सफलता है। और जब मनुष्य इस अवस्था को पा लेता है, तब दुनिया उसकी तारीफ करने लगती है, बिना कहे, बिना मांगे। आर्यक ने गहरी सांस ली। उसका मन हल्का था, आंखें नम थीं और हृदय में एक नया विश्वास था। अब वो जान चुका था कि तारीफ पाने का सबसे सच्चा रास्ता यही है, खुद को बेहतर बनाना बिना किसी अपेक्षा के। और उसी दिन से आर्यक ने जीवन को एक साधना की तरह जीना शुरू किया, न दिखावे के लिए, न प्रशंसा के लिए, बल्कि अपने भीतर की शांति के लिए। यही बुद्ध का मार्ग था, और यही वो मार्ग था जिस पर चलकर लोग खुद ब खुद उसकी तारीफ करने लगे।